हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुभुज, पॉलीगन्स। ठीक है ना। पॉलीगन्स को देखने वाले हैं, यानी बहुभुज को देखने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बहुभुज के प्रकार को देखेंगे, ठीक है। फिर बहुभुज के विकर्णों को निकालने सीखेंगे, फिर बहुभुज के अंतःकोणों का योग, फिर बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? तो बहुभुज, 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 पॉलीगन्स, पॉलीगन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है ये बहुभुज होता क्या है। ठीक है ना। बहुभुज कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो बहुभुज की परिभाषा होती है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं, है ना। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा, डेफिनेशन क्या होता है इसका? तो दो नहीं तीन, है ना। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ, है ना। भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति को, बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, है ना। बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो जब देखिए बहुभुज अगर आप समझ लेंगे तो क्लास 8 में जो चैप्टर 3 है ना, ज्यामितीय आकृति की समझ, वहाँ भी आपको ये काम देने वाला है, ठीक है ना। तो आप देखें इसे ध्यान से। तो जैसे हम यहाँ बोले हैं तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति। देखिए समतल आकृति इसमें हम क्यों बोले पता है? क्योंकि समतल आकृति, देखिए समतल आकृति, जैसे हम यहाँ कुछ आकृति लिखे, ठीक है, आपको समझना है कि कौन समतल आकृति है और कौन समतल आकृति नहीं है। जैसे देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, ये स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शंकु, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घन। तो ये और ये समतल आकृति है, लेकिन ये दोनों शंकु और घन समतल आकृति नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण है। देखिए समतल आकृति वे आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। जिसमें मोटाई नहीं हो, ठीक है ना। जैसे ये आयत है, आयत क्या है? एक समतल आकृति है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है ना। तो समतल आकृति में मोटाई नहीं होता है, ठीक है ना। ये समझना आपको। ये दोनों समतल आकृति नहीं है, ठीक है ना। तो वही लिखे हैं, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। तो समतल आकृति आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब बताते हैं बहुभुज के प्रकार, ठीक है। ये बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बहुभुज कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? जैसे मैं एग्जाम्पल करके लिख देना है आपको। जैसे करके त्रिभुज है ना। ये क्या है? चतुर्भुज है ना। और ये क्या हो जाएगा? एक दो तीन चार पाँच छः भुजा है तो षष्ठभुज हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है? बहुभुज है। ये सब क्या है?
बहुभुज है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुज के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? बहुभुज के प्रकार। ठीक है ना, टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, बहुभुज के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और एक होता है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ठीक है ना, अवतल बहुभुज। ठीक है, बहुभुज। चलिए, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। जैसे हम यहाँ कुछ आकृति देते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना, बहुभुज देते हैं, आपको बताना है कौन बहुभुज उत्तल है कौन अवतल है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे कि कौन बहुभुज उत्तल होगा और कौन अवतल होगा। जैसे देखिए, ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसके बाद चलिए, अब इतना एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ठीक है, देखिए, जैसे इसको देखिए, इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 भुजा है, यानी ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसके जब हम विकर्ण खींचेंगे, तो इसके विकर्ण खींचे तो विकर्ण अंदर ही खींचा गया। ठीक है ना, जब हम विकर्ण खींचे तो क्या हुआ? अंदर ही क्या हुआ? विकर्ण रहा। इसको भी देखिए, जब इसके विकर्ण खींचेंगे, ठीक है, इसको यहाँ मिलना दीजिए, इसको यहाँ मिल जाएगा और ये वाला यहाँ मिल जाएगा। जितना मिलता है सबको मिला देना। ठीक है, ये हो गया विकर्ण। सभी विकर्ण अंदर में है, सिर्फ ध्यान देना है ये इसके जितने भी है ना, ये कौन से बहुभुज है, तो इसमें भुजाएं की संख्या गिनो। 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो ये हो गया षष्ठभुज, षष्ठभुज। ठीक है, अब इस बहुभुज देखिए, जब हम इसके विकर्णों को मिलाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। ये वाला तो अंदर हो जाएगा, लेकिन ये वाला देखिए, ये बाहर हो गया, है ना। विकर्ण क्या हो गया? बाहर हो गया। इसमें भी देखिए, जैसे ये विकर्ण तो ये मिल गया यहाँ, ठीक है, ये वाला यहाँ, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला क्या है? बाहर है। ठीक है ना, तो जिस बहुभुज के विकर्ण जो होते हैं वो बाहर मिलते हैं, है ना, क्या होते हैं? बाहर में होते हैं। एक मतलब कम से कम एक विकर्ण क्या हो? बाहर में स्थित हो। ठीक है, तो वे क्या हो जाएंगे? अवतल बहुभुज। वे बहुभुज क्या कहलाएंगे? अवतल बहुभुज, जिसके विकर्ण क्या होते हैं? कम से कम एक विकर्ण बाहर स्थित होते हैं। ठीक है ना, और उत्तल बहुभुज वे बहुभुज होते हैं जिसके विकर्ण सभी विकर्ण क्या होता है? अंदर में होता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल बहुभुज, ये भी है उत्तल बहुभुज, ये दोनों क्या हो गया? अवतल बहुभुज। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब हम आपको बताते हैं बहुभुज के जो अंतःकोणों जो होता है, अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बहुभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है ना, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, देखिए, अंतःकोण एक होते हैं अंतःकोण, एक होते हैं बाह्य कोण। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ये सब कोण क्या हो गया? अंतःकोण हो गया। ठीक है ना, ये कोण जैसे ए बी सी है, और कोण बी जो है अंत है, ये भी अंतःकोण है। ठीक है, लेकिन जरा यहाँ देखिए,
इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये कौन क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण बोलो, ठीक है। तो यही हम लोग क्या करना है, देखने वाले हैं, अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग, ठीक है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको आप लिख देते हैं। आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n-2 इंटू 180 डिग्री बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल त्रिभुज को लेते हैं, है ना। यहाँ हम निकाल रहे हैं त्रिभुज के अंतःकोणों की माप को ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोण का योग, ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, n फॉर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, है ना। n क्या है? भुजा की संख्या है। तो जैसे त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो n यानी कितनी भुजा है इसमें, 1 2 3, 3 भुजा है। तो हो जाएगा 3 हो जाएगा 3-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 3 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 2 जगह तो 1 बचेगा, 1 गुना 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा चलिए त्रिभुज छोड़िए, चतुर्भुज ले लो। जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ जो बंद आकृति होते हैं वे क्या होते हैं, चतुर्भुज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा जैसे चतुर्भुज के साथ, है ना। अगर सभी भुजा बराबर हो जाएगा ना, तो ये आयत कहलाएगा, क्या वर्ग कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे देखिए ये वाला आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो ये वाला क्या हो गया, आयत। और ये वाला क्या हो जाएगा, सभी बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, वर्ग, स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे वो आयत हो चाहे वो वर्ग हो, तो उसके लिए अगर हम निकालेंगे, है ना, अंतःकोणों का योग, तो क्या आएगा, तो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा मान, n यानी n वही भुजाओं की संख्या, 1 2 3 4, यहाँ भी कितना, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ कितना भुजा है, 4, 4 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, समझ पा रहे हैं। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और 2 गुना 180 डिग्री, इसका मान कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 0 उठा देते हैं, कितना हो गया, 360 डिग्री, है ना। तो आयत जो वर्ग है, वर्ग के भी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और आयत के भी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री, है ना। इसके भी वर्ग के भी 360 डिग्री और आयत के भी कितना होगा, 360 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख लिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम लोग बहुभुज के बाह्य कोणों के योग को देखेंगे, ठीक है। एक लाइक और फॉलो भी जरूर।